गा दे, नई चीज गा दे। ठीक ठीक। अरे जी अरे जी ईर्ष्या, नफरत अगर जिसके अंदर आ जाए, अच्छा आज के समय में काका क्यों क्यों भलाई नहीं सोच। अब वही आपके घरे अंधियार बा तो पड़ोसी बड़ा प्रसन्न रहे, आज आप अपने घरे की हाइलोजन लगवाई ले, पड़ोसी की नजर तुरंत गड़ी। इशार हाइलोजन लगवाए तो लगवाए कैसे? हम तो लगवाई पाऊ ना, लेकिन एक फोरब जरूर रतिया हो कैसे रात होए, पड़ोसी अंदर चला गया सोए ले धप मार दे, हाइलोजन फूट गया, अंधियार हो गया, बस सुकून मिल गया, दिल के चैन मिल गया, आत्मा शांति में लग गया सुन के। पड़ोसी आज के समय में सोचत बा पड़ोसी हमारे आँखी के आन्हर हो जाते हैं। बा इनकर कैसे फूटत, इनकर वाली हमार हो जात का बा धन दौलत है तो पूरा बोला करा महाराज। इसी ईर्षा के ऊपर कवि का 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है, कैसे? ईर्ष्या की आग दिखती नहीं दग्ध है, जिसको लगती उसी को जलाती है ईर्ष्या। वृक्ष जीवन का कितना भी मजबूत हो, खोखला करती दीमक सखाती है ईर्ष्या। पाप ईर्ष्या में जो कर गए थे यहाँ, पश्चाताप में उनको सताती है। ज्ञान बुद्धि की जो कर गए हैं शरण, उनका अमल तो कुछ कर न पाती है ईर्ष्या। जीवन का आधार कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या में ही लोगों से गलतियां होती हैं, पाप होते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पाप का फल एक ना एक दिन सबको भुगतना है। ईर्ष्या आ गई तब, लेकिन ज्ञान बुद्धि से जो जीत गया उसका ईर्ष्या कुछ नहीं कर सकती। बिरहा में आदरणीय हमारे कवि जी आप अमलेंदु आवारा जी, इनका नाम है आवारा, दिमाग की हरकत बा, बहुत सुंदर गजल के भाव देते हैं, कैसे? क्या बात है, बुद्धिजीवी लोग बैठे एक एक लाइन पर गौर करिएगा, जमाने की सच्चाई है। लड़का बतावे, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। कहे
अगर रावण जी विभीषण के अपन राज न बतौते तो रावण को मार पाना क्या राम जी की बस की बात थी? नहीं थी। इसीलिए आज के समय में अपने भेद आप खुद को भी मत बताइए, दुनिया जान जाए तो जिए ही न दी। लेकिन जन्मदायिनी माँ के लिए है एक लाइन का, जन्म दिया जननी कहलाए, जन्म दिया दुनिया के गम से माँ ही बचाए। जन्म दिया जननी कहलाए, दुनिया के गम से माँ बचाए, और माँ ही बच्चे का गला अगर दबाएगी तो बताइए उसे कौन बचा सकता है? हमरे विराह के तनी ध्यान दिया, देवकी जी के 6 लड़का काहे मरे? 6 लड़कियां मारा गए ना, आप लोग जाना था ना, लेकिन काहे बदे मारा गए ये हमारे विराह रहे। विराह के हमरे कहानी के शुरुआत नहीं से बा इसे प्रजापति दक्ष सुता दीति आदित्य थी, ब्याही कश्यप ऋषि दोनों ही चहेती थी। दिति से दैत्य अदिति देव जाया है, देव दैत्यों ने संघर्ष तब मचाया है। दोनों माताएं पक्ष पुत्रों के तब चलने लगी, देखकर एक दूसरे को अब है जलने लगी। पेट से अब पाव हुआ भारी है, ईर्षा ने अतिथि की मति तब मारी है। अदिति ने बुलाया इंद्र को तत्काल सुनो, अदिति ने इंद्र बुलाया तो तत्काल सुनो, ध्यान देकर कथा में आगे की कहानी। कहानी के समझला आसान पूर्ण विश्वास बा, कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। राजा दक्ष जेकर लड़की सती जी के भी शंकर जी से भरा ने आप लोग जाना था। और राजा दक्ष के 2 बिटिया जेकर नाम दीति अदिति। राजा दक्ष के 60 सुतर है, लेकिन हमार कहानी 2 जनी से बा, दीति अदिति। दोनों की शादी हुई कश्यप ऋषि से, दोनों की। दीति से दानव यानी राक्षस जन्म लिए, अदिति से देव यानी देवता जन्म लिए। देव दानव दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष होने लगे। वो अपना हक जताना चाहता था, देव अपना और दानव अपना। अब हर बार जीत देवों की हो, दानव हार जाए। अदिति के बतिया बड़ी तकलीफ हो, काहे माई तो माई होत हो, चाहे ओकर लड़का राक्षस हो चाहे ओकर लड़का देव हो। दीति के बतिया बड़ी खराब लगे। आदिति बड़ा प्रसन्न रहे, दीति अपने लड़का के चक्कर में, अदिति अपने लड़का के चक्कर में। अब यही में दोनों बहन एक दूसरे के देखे नहीं चाहते। समय ऐसा आया, दीति गर्भवती हुई, दीति के पेट में बच्चा आया, और बच्चा ऐसा था कि अगर वो जन्म लेता तो देवों को शायद पीछे हटना पड़ता। ऐसा ऐसा व्रत करे दीति। इतनी बतिया जब आदिति के पता चला तो आदिति कहीं बेटा इंद्र, अगर राजपाठ चाहते हो तो मेरी बात सुनो। कैसा बात कहें ठार मौसी,
यानी दित्ती गर्भवती है कहे तब कहे तो का हमारे काम करे के बाद माँ अपने बच्चे के प्रेम के चक्कर में पाप कर बैठती है। कौन पाप करे? एक लाइन गुरुजी गीत लगत बा। कोनो नई नवेली दुल्हन के दुल्हा से कहे करवट फेरिए बोलम, करवट फेरिए बोलम, काहे करिले शरम, काहे करिले शरम, काहे करिले शरम, करवट फेरिए बोलम, शरम आवसट के जवनिया जियान हो गए राजा, आवसट के जवनिया जियान कई गए राजा, भलया कवारी में बिहान कई गए राजा, भलया कवारी में बिहान कई गए राजा, भलया कवारी में बिहान कई गए। आदित्य अपने पुत्र इंद्रदेव को बुलाती और कहती है काहे सुना ये ललन, काम कर ये इच्छा, काहे सुना ये ललन, काम कर ये इच्छा, तब कहे जाए कि ओकर गर्भ खराब कर कहे है मासी का गर्भ कहे। अरे बच्चा बात समझो, जो पुत्र जन्म लेगा इतना बलशाली होगा कि तुम लोगों की दाल गलने वाली नहीं है और देवों का राज बना रहे, इसीलिए तुमको उस बच्चे का गर्भपात करना ही करना है। माँ की आज्ञा पाके इंद्रदेव पहुँचे कहाँ? दित्ती मासी के पास। अब मासी के अंदर कोनो छल नहीं बा, निछल है अपने बच्चों के लिए। इंद्रदेव कहते हैं का खाटी इलाहाबाद इतर लगत बा। बिरहा सम्राट आप स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी झोसी नरेश प्रयागराज से गावत रहे। कैसे गावे? वहां से आप लोग रामदेव गुरु जी के, बुल्लू गुरु जी के बड़ी बढ़िया चर्चा सुना, तनी अपन क्षेत्र वाली सुन लीजिए। गुरु जी गावे कैसे? यही के गवैया भोजपुरी में लग जाए के बजाई दे। आए हाय अरे झकोरा मार झुलनी, ए बाबू झकोरा मार झुलनी, कहा साड़ी लहराए हो झकोरा मार। विराट सम्राट स्वर्गीय गुरु हैदर अली गुरु जी गावत रहे। आए हाय अरे घुसुरी गवा बरधा, गा सार बरधा, कहे घुसुरी गवा बरधा, कहे सरी मझारी घुसुरी गवा सरी। अरे गजब की हो बहिनी, सत्यन सुइया में गए। अरे गजब की हो बहिनी, दक्षिणियों ना भातार हो, गजब की हो बहिनी। अरे घुमा के गोरी मरलू। बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी बात कहते हैं, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी, लोगों ने बदनाम किया। काका कहे दुनिया को बकायदा हम तू अपन काम किया। केहू केहू कहे ला उमरिया के दोष बा, कही के गए सूरदास, सब नजरिए के दोष बा। कोनो चीज का देख के अगर मन में लालच जागत है तो यही की दिक्कत बा। सुधीर भैया कहे अरे घुमा के गोरी मरलू, अरे घुमा के गोरी मरलू, नयना वही से बात हो, घुमा के गोरी मरलू,
पियर आई गया दीदी के ऊपर बड़ा बढ़िया सूट करी अरे बदन पियर आई गया ता गोड़ होइगा भारी बदन पियर आई गोड़ होइगा बिरहा पर गौर करेंगे इंद्र जी जाते हैं दीदी के लगे अरे टंगिए में टंगिया ए बाबू टंगिए में टंगिया फसावानी हो नदी बहु जई अरे टंगिए में टंगिया फसावानी रे नदी बहु जई त कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावानी हो नदी बहु जई अरे कहे ऊपर ऐसे डाल के हिलावानी रे माल सफेद गिरवाली हो नदी माल सफेद गिरवलिन हो अन्यथा जिन ले जाया काका रे हाँ उज्जर जान के भैया घबराया मत हाँ पहले के काकी दादी अरे भोरारिया 4 बजे उठ के जाता पे बैठे गेहूं पीसे तब जाए का तो रोटी खाई के मिलत रहे वही गेहूं जब डावे तो मुट्ठा पकड़ के जब घुमावे जब कुछ देर हिलावे तब उज्जर उज्जर गिर जाए तब वही सफेद सफेद आटा गिरे तो रोटी बने तब परिवार के लोग बैठ के खाए ई मतलब रहा दुई अर्थी भाव बा लेकिन बिरहा पर गौर करिया अरे दीदी के समनवा ए बाबू दीदी के समनवा इंद्र पहुँचे जाई दीदी के समनवा इंद्र पहुँचे दीदी के समनवा इंद्र पहुँचे जाई इंद्र जी से जाए के पहुँचा मौसी प्रणाम बेटा इंद्र खुश रहा यहाँ पर कैसे कहे कि आपके पास आपको कोई देखभाल करने वाला नहीं था मैं भी आपका बेटा ही हूँ मासी का मतलब ही मासी माँ के समान मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ कौनो छल नहीं रहने बाबू इंद्र जी के बतिया दीदी माले और इंद्र जी मौका पौते मान गर्भ के अंदर जब घुसे अपने वज्र से वो गर्भ के 7 टुकड़ा किए हैं 7 5 2 7 हाँ नहीं क्यों समझ ला 60 कहा 7 5 और 2 7 टुकड़ा किए तो टुकड़े मरे नहीं बल्कि रोने लगे और जब रोने लगे तभी इंद्र जी ने एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए 7 टुकड़ा तरावेगा एक टुकड़ा के 7 टुकड़ा 7 7 49 क्या 63 बोलत है बड़े पढ़ा लिखा है हाँ लिखा पढ़ा हाँ कहाँ पढ़ा है भाई आड़ी बाड़ी में 7 7 49 49 49 टुकड़े जब हुए तब दीदी के बड़ी तकलीफ है जिस माँ के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अगर छीन लिया जाए उस माँ पर क्या बीतती है आप लोग समझ सकते हैं। और जब इतनी बात हुई दीदी क्रोध में लाल हुई दीदी यहाँ रोत बा अदिति आई के हंसत बा अब भाई आपके चोट लग जाए गिर जाए आप रोवत आ के वो आई के हंसे अरे यार तू तो गिर गया अच्छा बच्चा भैया सुधीर नहीं वहाँ तो गिर जाता तय जान ला इससे लगा तो खून कपारे सवार जन मन आए तो उतार ले हाँ ले जूता लगी चप्पल हाँ और जब अदिति आई के हंसत बा दीदी रोत बा तो दीदी के मन में बड़ा क्रोध जगे क्रोध से जब आँख लाल हुई दीदी कहती है का कहे तेरी के भाव में कभी नहीं कहते हैं अरे बचाई के कर्म के फल से अरे बचाई के कर्म के अरे बचाई के कर्म के फल से हसबा कैसे दूसरा के आखिर रो भाई अरे रो भाई अरे रो भाई बचाई के कर्म के फल से हसबा कैसे दूसरा के आखिर रोई
आज आप उनको रुला रहे हो तो खुदा के घर दे रहे लेकिन अंधेर नहीं है। कल को आप भी रो सकते हो। अरे वाह दीति क्रोध में अदिति अपनी बड़ी बहन से कहती है का कहे चौक में लिखत बड़ी वेदना दीदी के क्रोध से आंखें लाली हुई लाल की हत्या सहन हो गए माँ चंडी भी कराल हुई चौपट राज इंद्र का हो बात यही तत्काल हुई अरे सगी बहन तू मेरी अदिति सगी बहन तू मेरी अदिति क्यों मोती लाल काल हुई दीति विलाप कर रही है। अरे वाह रे दीति तू तो मेरी अपनी बड़ी बहन थी तू भी तो इस बच्चे की मासी होती वाह और मासी का मतलब तो माँ के समान होना होता है वाह और तूने उस रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। अरे वाह अपने स्वार्थ के लिए तूने मेरे गर्व का बात करवा दिया। आहा कहें कि जो किया मैंने अपने बच्चों के लिए किया। वाह कहें अच्छा एक माँ की तकलीफ जानती हो माँ अगर अपने पे आ जाए तो उनके सामने अगर काका भगवान भी आ जाए वाह तो भगवान को भी पराजय कर देगी अपने बच्चे के लिए। अरे वाह कहे तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना जान तुझे श्राप देते हैं कौन वाली इंद्र के राजपाट कुल छिन जाई। आहा ई तो इंद्र के श्राप रहन लेकिन हमार श्राप तो के बा कौन श्राप बा बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। अरे मेरे नैना अरे मेरे नैना सावन भादो मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। लेकिन भाव पर गौर करेंगे दीति आदिति को श्राप देती है का? साती खंड के साती खंड में लाली कटारी सात खान में लाल कटाए वाह सात खान में लाल कटाए
सराप है मेरे, तुझको सराप है मेरे। देखी न मैं पाई लाल की परछाई, ओ जन्म से पहले मरण हुआ है, जन्म से पहले मरण हुआ है, टूटी आस की डोरी कौन सुनेगा मेरी, प्रातः से पहले रात हुई है, रात से पहले रात हुई है, रात से भगवान। पहले रात हुई प्रातः से पहले रात हुई है, बादल स्याह घनेरे श्राप तुझे हो, साप तुझे है, हो, साप तुझे है, हो, साप तुझे है। कहे जा देते, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे मैंने अपना बच्चा खोया है, मेरे बच्चे के 60 टुकड़े और एक टुकड़े के 60 टुकड़े करवाए ना, 49 टुकड़े किए हैं ना तूने, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपने 7 बच्चों को खो देगी। इतनी बतिया जब अदिति सुने तो दिति के गोड़वा गिर के हमसे गलती हुई है, मैंने अपने बच्चे के मुंह में आकर के अपनी गलती स्वीकार कर ली। एक माँ आप हो, एक माँ मैं हूँ, आप अपने एक बच्चे का दर्द नहीं सह सकती तो मैं 7 बच्चे का कैसे सहूंगी। अदिति विलाप करे, दिति के दया आई है, दया आ गई। कहे अच्छा श्राप तो मैं वापस नहीं लूंगी, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि मैंने अपने एक बच्चे के रूप में 7 टुकड़े खोए थे, तो तू अपने एक बच्चे को नहीं बाकी 6 बच्चे अपने खो देगी। इतनी बतिया जब कहे, और समय ऐसा आया द्वापर युग, आया है द्वापर युग जब आया तो वही आदित्य देवकी के रूप में जन्म ले, और देवकी के साथ भाग का आप लोग जाना था कंस जी कारागार में बंद किए। भवा का पापट के भाव में कवि लिखत, अरे देवकी बन जन्म लिहली आदित्य पपवा माथे बा, अरे देवकी बन जन्म लिहली आदित्य पपवा माथवा बा, तो पीछा छोड़त नाही बाटे श्रपवा पपवा माथे बा, पीछा छोड़त नाही बाटे। अरे जिया उसे अब वो 6 लड़किया के नाम का रहा, गौर करिए आप लोग। 6 लड़किया के नाम देवकी जी जो ने 6 लड़किया के मार अपने से दूर भय रहे, कंस जे का वध किया रहा। 6 लड़किया के नाम, अरे कीर्तिमान सुसेन रिजु भद्रसेन संवर्धन हो, भद्र को पटक सिला पे कंस किया है तब गर्जन हो, अरे पिला न पाई दूध देवकी अब पपवा माथे बा, अरे पिला न पाई दूध देवकी अब पपवा माथे बा, तो पीछा छोड़त नाही बाटे श्रपवा पपवा माथे बा, पीछा नहीं छोड़त। 6 लड़किया के नाम क्या? कीर्तिमान सुसेन भद्र संवर्धन भद्र और रिजु। 6 लड़का माई देवकी के जवान कंस जी दूर किए रहा ना। 7वां लड़का बलदाऊ जी जे रोहिणी जी के गर्भ से जन्म लिए। अरे वाह। 8वां लड़का हमार कहानी देखा हम वही पे लाई के छोड़ दिया जवन छोड़े रहे जैसे। 8वां लड़का भगवान कन्हैया जी स्वयं में आए। 6 बच्चे उन्होंने अपने
गलती और पाप की वजह से खोया था। हालांकि भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं इनका। अरे देवकी के गोदिया के छे हो रतनवा खोल, घाट बहन संग कैली भाई बनल, सतवे के भी नहीं दूधवा पियावे पवली, देखली सूरतिया नहीं चुमली ना, अठवे यादु नंदन के सौ माधव अवतारी भइले, आई गई घर पे काटे जंजाल, सतवे के भी माँ देवकी ने अपना दूध नहीं पिला पाया, और आठवें यदुनंदन केशव बिहारी आप कान्हा जी का जन्म हुआ। आठवें पुत्र को भी अपने से दूर जाना पड़ा। भैया अब जन्म ले लिया तो बाबूजी के फरमाइश रही सोहर के, और जब कन्हैया जी के जन्म होएंगे बात तो 2 लाइन सोहरो हो जाए। ओकरे बाद आगे के कहानी गाई के भैया के नंबर देते। अब क्या बात है, कन्हैया जी के जन्म मथुरा में, और मथुरा से जन्म लेते मान गोकुल नगरी आइए। मथुरा में तो बधाई नहीं बाज पाओ, लेकिन गोकुल में यशोदा मैया घरे बधाई सोहर गीत करवाओ थी। कैसे आदादी हरेगा मैं कैसे, रनिया तोहारे जन में ललनावा गजब निकला गई हो, अरे दादी सुपारी इतना स्वर में गऊ। हाँ ए भैया इतना स्वर में गऊ तो जितना जने बचाएं कुल भाग जाएंगे। कहे कि देवता सब फूल बरसाए, अगनवा में नाचाए हो, ए भैया तभी न बदरी के बरसई सवना जब निकला गई हो, बिना बदरी के जय हो, अरे जिया बछड़ा बिना बदरी के बरसई सवना जब निकला गई हो, ई तो मान ला 50 से 80 साल के बीच में जो दादी हरे हैं जकरे मुँह में दांत नहीं बा, मान ला आपके धर्म पत्नी हरे गाँव, लेकिन जौन काकी चाची लोग यहाँ ओ गावत तेरे काकी माई है रे। हाँ ओ गावे का गावे फरमाइश रही गीत की। क्या बात है, अरे भला जे कर पीरा
उहै जाने दूसर केहू का जाने ओ भला जे कर पिराई वही जाने जाने भला जे कर पिराई वही जाने कहे जे करे नाई फटी बेवाई हाँ ये रामाश्री भैया औ का जाने पीर पराई वाह। दुलैया बतावे सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने ननदियो न जाने ना जाने जाने की। जब करे ऊपर हाँ, वाह रामाश्री भैया जब करे ऊपर निकले उहे जाने दूसर केहू का जाने जे करे ऊपर उठे वही जाने दूसर केहू का जाने जे करे ऊपर उठे वही जाने दूसर केहू का जाने झूलत बड़े पलन झूलत बड़े पलना जिया ललना हो झूलत बड़े पलना जिया ललना हो झूलत बड़े पलना जिया ललना हो क्या बात है माई यशोदा जियन धन लुटावे माई यशोदा जिया धन लुटावे माई यशोदा जिया धन लुटावे माई यशोदा जियन धन लुटावे खेलत बड़े पलना खेलत बड़े पलना जिया ललना हो खेलत बड़े पलना जिया ललना हो ई तमाला सोहर जब लड़का पैदा होता तब अब कहानी पे आई जाए 6 लड़का खो दिए 7वां बलदाऊ जी 8वां भगवान कन्हैया जी श्राप की वजह से अपने पाप की वजह से अब हमारे एक छोट सा प्रश्न सुधीर भैया से नहीं हुआ भैया जनता से बा अब आप लोग चाह तो पकड़ के गवाइया ना चाह तो ना गवाया वाह पकड़ के वाह मन करे तो लड़के गवाए अरे महाराज जैसे गार्जियन जी बताए कार्यक्रम के आयोजक साहब की रुचि कहानी जहाँ से छूटे वहीं से उठाया मुकर बात किया हम अपने तरफ से कोशिश तक किया अब लही गया तो ठीक बा नहीं लहा तो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किए वाह खड़ी के भाव में कभी लिखते हैं का अरे 4 दिन के मिलल बाटे अब मांस ठठरी अरे 4 दिन के मिलल बाटे अब मांस ठठरी चल सत्कर्म पे ढोवा नहीं पाप गठरी के मिलल बाई हान मांस ठठरी चला सत्कर्म के राह पे न ढोआ पाप गठरी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर अरे कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर जो आया है उसे जाना है लाइन में सब केहू लगा है नंबर कब आई कुछ हता पता बेका जी सोचा रुचि ज्ञान बतावत यहाँ तो उनका नंबर ना आए समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है आज भी राग आवत है कल के देखे बा कहाँ रहा इसीलिए सत्कर्म करिए संसार में काका दुइये जने का नाम एक जे बहुत अच्छा काम करे उनकर एक जे बहुत बेकार काम करे उनकर बीच वाले के गिनती कतो नहीं बीच वाले से कहीं आए हाय आखिरी भाव आप लोगों से सवाल बा सवाल सुनिए अरे माने किया पाप था ऐसा फल उसका है पाई तो पुत्रों ने क्या पाप किया क्यों मरे छो है भाई
चला चला सत्य के राह पे न धोआ अब पाप गठरी। माँ ने तो पाप किया था इसलिए उसने अपने 6 बच्चे खो दिए, लेकिन उन बच्चों ने क्या पाप किया था जो वो बच्चे 6 वो अपना जीवन नहीं जी सके? क्यों? ये क्वेश्चन मार्क हुआ, प्रश्नवाचक हुआ। आप लोग बुद्धिजीवी विचार किया, अगर कहानी समझ में आई हो तो विचार किया, और न समझ में आई हो तो कहानी माफी चाह अपने तरफ से पूरा कोशिश की है भैया। आखिर में खानदान के परिचय गुरु गणेश का बिहारी स्वर्ग की प्रस्था तो करो से बन ले लो यहाँ पापी और महान हो। बचाई के कर्म के फल से रुचि अमलेंदु के रक्षक सार दमाई, बचाई के कर्म के फल से।